मध्य प्रदेश में मानसून का नॉन स्टॉप ब्रेक जारी है। अच्छी बारिश न होने से राज्य में सूखे के हालात बनने लगे हैं। प्रदेश के खेतों में खड़ी फसल जहां पानी के लिए तरस रही है, तो वहीं आमजन भी पानी के लिए परेशान है। सूखती फसलों को देखकर किसान सहम गए हैं। कुछ जगहों पर हालात तो ऐसे हैं कि किसान अपनी खड़ी फसल को अपने ही ट्रैक्टर से जोत दे रहे हैं। ऐसे में किसान सरकार की ओर देख रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री राहत के लिए महाकाल के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। साथ ही मानसून के ब्रेक और मौसम की बदली करवट ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने से हालत खराब होते जा रही है। 19 साल के बड़े अंतर के बाद इस बार 2 सावन आए थे, जिससे किसानों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जुलाई और अगस्त का महीना सावन की बेरुखी के साथ बीत गया। हालत यह है कि राज्य के 28 जिलों में इस साल औसत से कम बारिश हुई। इस कारण कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। किसानों की खरीफ फसल बर्बाद होने की कगार पर आ गई है, जिससे किसानों के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। मौसम की बेरुखी के चलते किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बारिश के हालात बदतर होने से इसका सबसे ज्यादा असर सोयाबीन की खेती पर पड़ा है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर है, लेकिन इस बार ये तमगा खतरे में पड़ सकता है। सिंचाई के लिए पानी न होने की वजह से कई जगहों पर हालात ऐसे हो गए हैं, किसानों ने खुद ही खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया। सबका कहना है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है, ऐसे में और मेहनत का कोई फायदा नहीं। किसानों का मानना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर फसलों की बुआई की थी, लेकिन फसलें खराब होने की कगार पर है। ऐसे में उनके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कम बारिश के कारण बिजली की मांग में जबरदस्त तेजी आई है। तापमान में सामान्य से 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने के बाद बिजली की मांग 13,500 मेगावाट पहुंच गई है। बीते साल इस समय बिजली की डिमांड 9 से 10,000 मेगावाट के आसपास थी। प्रदेश के बांधों में पानी नहीं भरने के कारण पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। बहुत खराब हो गई फसलें। इसके सोयाबीन है, मक्का है, कापस है, पानी नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए, सब सूखने लग गई। जहाँ कोई बांध नहर आ रही वहाँ कहीं थोड़ा बहुत हो रहा, फिर ऊपर का जो बारिश होती है इसकी बहुत अलग बात है। जो बारिश होती थी सब मतलब मक्का, ज्वार, कापस, सोयाबीन सब हो जाती, फिर वो नहर से तो जो सिंचित जमीन है वहीं जा सकती थोड़ा बहुत। फिर जो बारिश का बहुत अलग बात है। क्या हो गया, लोगों ने बहुत आत्महत्या करेंगे, बहुत मतलब खराब है। जो मतलब लोन ले रहा है, किसी ने कर्जा ले रखा, इनको खाने के लिए मतलब 2 टाइम रोटी नहीं मिले से स्थिति हो जाएंगे, पर कर्जा कहाँ से भर लेंगे। कर्जा जो लोन ले रहा, कहीं भी ले रहा, वो कर्जा सरकारी थोड़ा मतलब दे सकता। फसल नहीं पाके तो किसान का तो हाथ पैर टूट गया नहीं। दिक्कत क्या है, अब तो सब परेशान है बेचारा किसान। अब दाड़की भी करने को उधर मजदूरी नहीं मिलेगी, और हमारा ऊपर डैम बना है 5 पुला का, तो वो पानी तो बालकुआं, रईगुन, सजवानी उधर जा रहा, हमारे को तो मिल नहीं रहा वो पानी। वो अगर पानी मिल जाए तो हमारी फसल बहुत अच्छी रही और अच्छा पके। जी जी हाँ जी, बहुत खराब हो गई सर, बहुत हालत खराब है। और अभी तक सूखने लग गई, अब तो सूखने का आगार पे है। अब तो बहुत क्या है, किसान ने सब लोन ले, कराप लोन लेकर सोसाइटी का ले रखा है, और महाराष्ट्र बैंक, ग्रामीण बैंक, अब कहाँ से भरेंगे। अब वही तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए, सूखा घोषित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा घटकर 17% तक पहुंच गया है, यानी कि प्रदेश में औसत रूप से 17% कम बारिश हुई है। पूर्वी हिस्से में 14% और पश्चिम मध्य प्रदेश में 20% कम बारिश होने से चिंता बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से लगातार मौसम ही बदल रहा है और तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान होकर बीमार हो रहे हैं। भोपाल के हमीदिया और जयप्रकाश चिकित्सालय जिला हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सर्दी खांसी के साथ डिहाइड्रेशन के मरीज रोजाना बड़ी तादाद में ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जहां मरीजों को तली गली चीजों के अलावा देख परख के ही फल फ्रूट्स का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। हाँ, अभी थोड़ा मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बारिश के बढ़ने से थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन बढ़े हैं। डेंगू के भी कुछ मरीज आने की संभावना रहती है। जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे डेंगू के मरीज, मच्छर पैदा होते हैं। तो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है कि मच्छरों को कहीं पनपने ना दें, घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें। हो सके तो फुल आस्तीन के कपड़े शाम के टाइम पहने जाना चाहिए, जिसके मच्छर ना काटे।
और मच्छर से बचने की पूरे सावधानियाँ रखना चाहिए। उल्टी दस्त के मरीज भी बढ़े हैं और जिसमें ये जो सड़े गले फल हैं उसकी वजह से या खान पान में जो परहेज नहीं करते उनमें संभावना बढ़ी रहती है। मध्य प्रदेश के खेतों में कुछ दिनों पहले हरियाली आई थी, लेकिन वो 1 महीने में ही मुरझा गई। किसान दुखी हैं और राहत की आस सरकार और भगवान दोनों से लगाए बैठे हैं। सरकार राहत देने की भरसक कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की माने तो राज्य में किसान बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं। हालात ऐसे कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश के लिए महाकाल के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगस्त माह पूरा सूख गया, राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है, फसलों पर संकट छाया है, इसलिए महाकाल से बारिश कराने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग है कि सरकार किसानों को फौरन मुआवजा दे। कमलनाथ ने सीएम की भगवान को लगाई अर्जी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि जिस प्रदेश में 20 सालों से एक ही मुख्यमंत्री हो, वहां ऐसे हालात बेहद चिंतनीय है। न सिर्फ घरेलू बल्कि औद्योगिक उपभोक्ता भी सरकार से नाराज हैं। उन्हें चुनावों में इसकी कीमत चुकानी होगी। कि सोयाबीन की फसल सूखे के कारण लगातार किसान खून के आंसू कर्ज में रह के रो रहे थे। हम मांग कर रहे थे कि 3,000 रुपया कुंटल धान की और गेहूं की मांग शिवराज जी करें, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनने इसकी सुध ली। थोड़े दिन आचार संहिता में बचे हैं। अगर आज भी शिवराज जी में थोड़ा भी किसान के प्रति प्रेम हो, ऐसी संभावना हो कि वो जिस नाम के वोट लिए उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो किसानों के 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का दाम करो, अन्यथा 3 महीने बाद आपको किसान घर कर देंगे। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, इनको ये सब पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ और सर्वे हो और मुआवजा दिया जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा महाकाल से भी प्रार्थना की है, कल कामतानाथ जी से भी प्रार्थना की थी, क्योंकि पानी का संकट थोड़ा सा अभी मध्य प्रदेश के अंदर या देश के बहुत हिस्सों में आ रहा है। इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं हमारे किसानों को, गांव के अंदर लोगों को जो संभावनाएं जिसकी बन रही हैं, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद होगा, बरसात अगर ढंग से होगी तो इस बात की अभी बहुत ज़रूरत है। इसलिए पानी अगर होगा तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं के समाधान भी होंगे, जिसकी आज ज़रूरत है, और महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा। राज्य में किसानों की हालत पर सियासी फसल काटने की कोशिश हर संबंधित पक्ष कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हालातों में किसानों को राहत कब और कैसे मिलेगी। पूरा सावन सूखा बीतने के बाद मध्य प्रदेश में अल्प वर्षा का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की मानो तो सितंबर तक प्रदेश में 808 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन उसके मुकाबले 662 मिलीमीटर ही वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 146 मिलीमीटर कम है। प्रदेश के करीब 28 जिलों में सूखे के हालात हैं। सतना जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं भिंड में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहा है, जिससे प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्र से जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश करने के बाद मानसून सितंबर और अगस्त में रूठ गया है। सावन सूखा बीतने के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है कि अल्प वर्षा का जो है कि अनुमान लगाया जाने लगा है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए, मैं इस वक्त मौसम विज्ञान केंद्र में मौजूद हूँ। जितने भी ये रेड वाले ज़िले हैं, यहाँ पर जो है कि बारिश कम हुई है और इन ज़िलों में कहीं ना कहीं जो है कि माइनस में बारिश चल रही है। सबसे अगर बात करें सबसे कम बारिश की, तो वो सतना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। वहाँ पर -46 जो कि मिलीमीटर में बारिश दर्ज की गई, जो सबसे कम है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा रीवा की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें, दमोह की बात करें या अशोकनगर की बात करें, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति बन रही है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में पिछले साल जो बारिश हुई थी उसके मुकाबले कुछ भी बारिश नहीं हो पाई है अभी तक। भोपाल में -37 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। जो
जो आपको ग्रीन जिले दिख रहे हैं, इन जिलों में बारिश जो है कि सामान्य हुई है। और अगर बात करें भिंड की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जो यहाँ पर जो मैप यहाँ पर दिखा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश में इस समय यानी कि सितंबर का महीना चल रहा है, आज सितंबर जो के महीने में हर 808 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 662 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। यानी अगर औसत निकालें तो 146 मिलीमीटर कम बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित हो गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस हाई लेवल मीटिंग में वो सभी विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे चर्चा करेंगे और बारिश कम होने से जो स्थितियाँ उत्पन्न मध्य प्रदेश में हो रही हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसका आकलन कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश की अच्छी कामना के लिए महाकाल के दर पर भी पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। अशफाक जी, कहीं ना कहीं बारिश इस बार कम हुई है, मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगी है, लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इस बार जो मानसून सिस्टम आना चाहिए थे वो इतने सिस्टम आए नहीं और वो उतने स्ट्रांग भी नहीं थे, और उनके जो रूट जो था वो भी जो है मध्य प्रदेश होकर गुजरा नहीं, ऊपर से निकल गया, और इसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में ये सामान्य से कम वर्षा हुई है। और अभी मगर एक ये है कि अभी आगामी दिनों में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन कुछ बना हुआ है, वहाँ पे एक लो प्रेशर बनने वाला है, कम निम्न दबाव का क्षेत्र, कम दबाव का क्षेत्र, उसके नॉर्थ वेस्ट मूव होने की संभावना, उसकी वजह से आपके पूरी मध्य प्रदेश में जो है 5 से 7 सितंबर के बीच में और पश्चिम मध्य प्रदेश में 6 और 7 सितंबर को हल्की सी मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। कम बारिश का क्या कारण रहा है इस बार कम बारिश हुई? क्योंकि पिछली बार झमाझम हुई थी, इस समय तक जो है कि जो सामान्य बारिश जो सामान्य स्तर होता है उससे भी पार हो गया था आंकड़ा, लेकिन इस बार तो सामान्य तक भी नहीं पहुंच पाए। जो इस बार जो मानसून सिस्टम जो बनने चाहिए थे उतने स्ट्रांग बने नहीं और उतने बने भी नहीं, और जो आए भी तो कमजोर रहे और यहाँ तक आते आते कमजोर हो गए, तो इसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा जो कम हुई है। अभी बारिश का 1 महीना बाकी है कहीं ना कहीं, तो जितनी अभी 146 मिलीमीटर कम बारिश अब तक दर्ज की गई है, तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? अगर बारिश होती तो पूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, इतना अधिक तो थोड़ा सा वो संभावना कमी है, मगर जब भी है अभी जो लो प्रेशर बन रहा है जो आ रहा है, इससे जो है काफ़ी कुछ तक जो है आपकी पूरी मध्य प्रदेश में जो है सामान्य के आसपास स्थिति आ सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश में जरूर थोड़ा सा सामान्य से सामान्य कम के आसपास रेनफॉल रहेगा। रेनफॉल नहीं होने से कहीं ना कहीं गर्मी और उमस बढ़ गई है, उसका क्या कारण है? उसकी वजह यही है कि कोई मौसम में ड्राई वेदर था, ह्यूमिडिटी कम थी और सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ी तो गर्मी बढ़ी, और उसकी वजह से आपको कई आप जो बहुत से बोले फसलें जो अमरूद आते अभी समय आते नहीं वो भी आ गए, उसका टेम्परेचर बढ़ गया था और कोई सिस्टम था नहीं और ड्राई वेदर था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो आगे का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? मतलब अगर बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि 4-5 सितंबर को बताया जा रहा है कि एक सिस्टम एक्टिव होने वाला है मध्य प्रदेश में। जी, और उसकी वजह से ही आपको जो है आगामी दिनों 1 हफ्ते तक कम से कम जो है हल्की से मध्यम वर्षा आपको मिलने की उम्मीद बनी हुई है और कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश है वहाँ से मानसून रूट गया और मानसून के रूटने से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी चिंतित हो गई है। अभी तक जितनी बारिश होनी थी उतनी भी नहीं हो पाई है और 146 मिलीमीटर कम बारिश आज तक दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश सरकार चिंतित है। खेतों में कड़ी फसलें चौपट होने के कगार पर है और किसानों के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होना है, उसको लेकर जो किसान है वो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में उनको साधने की भी तैयारियाँ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको साधने की तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी। आज वो हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, उसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कम बारिश हुई है और अधिकतर जो जिले हैं करीब 25 से 30 जिले ऐसे हैं जहां पर माइनस में बारिश दर्ज की गई है। सिर्फ एक अगर भिंड को छोड़ दिया जाए, सिर्फ भिंड में ही औसत के अनुसार बारिश हुई, उसके अलावा जो अधिकतर जिले हैं वो इस बार सूखे रहे, जिससे कहीं ना कहीं अब जल संकट की स्थिति भी आने वाले दिनों में उत्पन्न हो सकती है। कैमरा पर्सन सेलन रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।